हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वोकेशनल शिक्षकों ने मुलाकात की और अपनी मांगे बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है, ऐसे में भी इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। वहीं विमल नेगी की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे मामले में राजनीति करने का काम कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे अहमदाबाद कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के लिए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विमल नेगी के मौत के मामले में भाजपा राजनीति कर रही है। भाजपा के पास ही केंद्र में सभी जांच एजेंसियां हैं, ऐसे में वे खुद भी चाहे तो मामले की जांच सीबीआई से करवा ले। कांग्रेस के अधिवेशन में क्या एआईसीसी का सेशन में होता है उसके बारे में बात करेंगे और निश्चित रूप से जो भी वो बात करेंगे उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, विमल नेगी के मामले पर जो है भाजपा की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, भाजपा हर चीज़ की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। विमल नेगी के परिवार के साथ हमारी संवेदनशीलता है। विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई है। हमने 2 प्रकार की इंक्वायरियों को हमने अधिसूचित किया है, इंक्वायरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उनकी शुभचिंतक है तो केंद्र में उनकी सरकार है, सीबीआई को सीधे भी बोल सकते हैं। उनको कैंडल मार्च जो कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। विमल नेगी जी के परिवार के साथ कोई संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। संवेदनशीलता तो हम लोग कर रहे हैं जो उन्होंने उस मामले को गंभीरता से लिया। मुझसे पहले ध्यान से पहले भी मिले थे और बहुत अच्छी बात उनसे मेरे से हुई थी। अगर बीजेपी को इतना लगता तो सीबीआई की इंक्वायरी करने में किसने रोका है उन्हें? वो जब बिना कारण ईडी के छापे डलवा सकते हैं, सीबीआई की इंक्वायरियां करवा सकते हैं, तो इसमें भी वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जाके ऑर्डर कर दीजिए, हमें तो कोई इसमें तो ऐतराज़ नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करनी है। अब जब तक हमारे पास कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जब कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है और उसकी गहराई तक जाना चाहिए। पता कुछ बीजेपी ने जी आज ये मार्च करेंगे वो मार्च करेंगे, अपने 5 भागों में बीजेपी बटी हुई है। अपनी गुटबाजी को बचाने के लिए, अपनी गुटबाजी से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है। तो करती रहे, उसमें हमें राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने किया कुछ नहीं। इस प्रदेश में जो ये प्रदेश का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें पूर्व की जयराम सरकार की, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते थे, उसके कारण हुआ। 1 लाख करोड़ रुपया उनके पास आने के बाद भी आज भी सरकारी कर्मचारियों का ईंधन नहीं दे पा रहे थे। हमने तो अपनी व्यवस्था को ठीक किया और व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारी जांच का है सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सबको निर्दोष को तंग नहीं करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वोकेशनल शिक्षकों और दृष्टिबाधित संघ के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इनकी बातों को सुन रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों का मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है और दृष्टिबाधितों के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। तो वोकेशनल टीचर का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में जो होगा हम तो उनके साथ अपना पूरा सहानुभूति रखते हैं। अब उनकी वो कह रहे कंपनी से बात की जाए, कंपनी भी केंद्र सरकार की है। मैंने कल ही बात की थी, अगर केंद्र सरकार की कंपनी से कोई बात करनी होगी तो उसमें हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन किस प्रकार आगे बढ़ना है ये वोकेशनल टीचर्स के मामले में वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वोकेशनल की पोस्टें केंद्र सरकार सैंक्शन कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और जब केंद्र सरकार पोस्टें सैंक्शन करता हम तो सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं की कंपनी है। अब वो बोल रहे कि कंपनी से बाहर आके, तो मैं उनसे बाद में अभी आने वाले समय में बातचीत करूंगा कि कैसे उसमें किया जा सकता है। अभी तो हम उनको वही कह सकते हैं जो हमारे हाथ में होगा। कि इनकी अपनी मांग है और ये मेरे समय से नहीं, बीजेपी के समय से भी चले आ रहे हैं और ये बेचारे दृष्टिहीन है। हमारे पास जो सरकार में जहाँ पोस्टें होगी वहाँ इन पोस्टों पर भरा जाएगा और जहाँ पोस्टें नहीं है तो इन्होंने किसी और प्रकार से
काम पर लाने की हम इनको से बातचीत करके कोशिश करेंगे। पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब से भी इनकी बातचीत हुई, मुझसे भी मिले थे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।